आज के लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट का फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द वैरायटी इम्प्रूवमेंट। पहला हाइयर यील्ड पढ़ेंगे, इम्प्रूव्ड क्वालिटी पढ़ेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे हाइब्रिडाइजेशन, उसके 3 टाइप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, और इस क्लास में पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स के बारे में। तो लेट्स मूव टू दिस पार्ट। सो फैक्टर्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। सो इसमें सबसे पहले फैक्टर, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए किए जा सकते हैं। तो ऐसे टोटल 6 फैक्टर्स है जो इस बुक में हमें याद करना होगा। ये बुक में थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स में दिया है, तो मैंने अपने नोट्स में बना के ईजी में दिया है। सो सबसे पहला फैक्टर, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट फैक्टर, लेट्स सी। हायर यील्ड, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में पहला फैक्टर हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। अब इसका मतलब क्या होता है? हायर यील्ड मतलब कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़ लैंड मीन्स, अगर ये एक एकड़ लैंड है, फॉर एग्जांपल 1 एकड़ लैंड है, ये तुम्हारा लैंड है, और इसमें यू शुड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। ये 1 एकड़ है, ये पर एकड़ हम हायर यील्ड की वजह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी लैंड की प्रोडक्टिविटी। सो फर्स्ट वाज हायर यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। तो ये पहला फैक्टर के बाद दूसरा फैक्टर, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रूव्ड क्वालिटी? टू इम्प्रूव द क्वालिटी, सिंपल फंडा है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी टॉप मीन्स ये टॉपिक से ही समझ आ रहा है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, लाइक प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस। अब आपको तो मालूम ही होगा, पल्सेस में हमें प्रोटीन चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट में हमें सीरियल्स चाहिए होता है ना, इसीलिए। सो टू इम्प्रूव द प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेस, ऑयल सीड शुड कंटेन ऑयल, और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन सीरियल्स, सॉरी सीरियल्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो पहला फैक्टर था टू हायर यील्ड टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़। दूसरा फैक्टर था इम्प्रूव्ड क्वालिटी। ये देखिए, ये इन सब के बस ये हेडिंग्स आप याद करेंगे तो उनके हेडिंग्स में ही मतलब छिपा है। जैसे कि हायर यील्ड में हाई यील्ड होना चाहिए, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप। वैसे ही इम्प्रूव क्वालिटी में क्वालिटी इम्प्रूव करो क्रॉप की, इतना सिंपल है। जैसे पल्सेस में प्रोटीन क्वालिटी इम्प्रूव करो, वैसे ही सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट, ऑयल सीड शुड कंटेन ऑयल। सो हायर यील्ड इम्प्रूव्ड क्वालिटी हो गया। ये 2 फैक्टर, हायर यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी। थर्ड फैक्टर इज बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस? सो सबसे पहले हम जानते हैं बायोटिक होता क्या है और एबायोटिक क्या होता है। सो बायोटिक आर दी लिविंग, व्हाट आई कैन से डैट, वो एक लिविंग बींग होते हैं। वो जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं बायोटिक, पेस्ट होते हैं कुछ बायोटिक फैक्टर। ए बायोटिक मतलब वो नॉन लिविंग डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि ड्रॉट हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया। सो बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स में क्रॉप वेराइटी कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक, बायोटिक मतलब इंसेक्ट पेस्ट, एंड एबायोटिक ड्रॉट, वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड, फ्रॉस्ट एटसेट्रा situation. So resistance from these can improve crop production. So biotic and abiotic factors, abiotic resistance from biotic and abiotic factors can improve the crop production. तो ये इसमें यही था। फिर उसके बाद फोर्थ आता है हम लोग का चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब ये देखते हैं क्या है,
Shorter duration crop allow farmers to grow multiple crops in a year. It reduces loss during harvest. नहीं समझ आया? चलो मैं समझाती हूँ. तो चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन में बेसिकली क्या है हम लोग का, एज ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. So shorter duration crop allow farmers to grow multiple crops in a year. It reduces loss of harvest. अब जैसे कि ये एक क्रॉप है, मीन्स ये एक पेड़ है, ये 2 महीने में अच्छे से उग के अपने फल वल दे रहा है. वही एक पेड़ है जिसको उगने में 6 महीने लग गए फल देने में. एप्पल बनाना जो भी हम बनाते थे ऐसे बचपन में, ऐसे ऐसे कर करके. सो ये एक पेड़ है, दूसरा पेड़ ये है. तो अगर फार्मर ये सेम पेड़ है, इसी सेम पेड़ नहीं, मतलब समझ लो ये इसी पेड़ को 2 महीने में, दूसरा पेड़ है 2 महीने में वो उग के अपना फल दे रहा है, और वही सेम एक अलग पेड़ है, मतलब वो उग के 6 महीने में फल दे रहा है. तो ज़्यादा फ़ायदा फार्मर को इस पेड़ से होगा कि इस पेड़ से? ऑफ कोर्स इस पेड़ से होगा ना, क्योंकि ये 2 महीने में ही काम कर ले रहा है. ये 2 महीने में 6 महीने मीन्स अगर ये 6 महीने में ये उगे तो 3 बार ये इसका ट्रिपलेट हो जाएगा. सो टॉपिक से, नाम से ही समझ आ रहा है कि चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. वी कैन से दैट शॉर्टर ड्यूरेशन crop allow farmers to grow multiple crops in a year, and it also reduces the loss during harvest. So ये था चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन. अब चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन के बाद क्या आता है? वाइडर अडेप्टिबिलिटी. अडेप्टिबिलिटी मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ वाइडर मीन्स फैला हुआ, ज़्यादा अडेप्ट करना. सो चलिए देखते हैं वाइडर अडेप्टिबिलिटी क्या होता है. देयर शुड बी वाइडर अडेप्टिबिलिटी क्रॉप which can survive in many situations so that one variety can be grown over different conditions. अब वाइडर अडेप्टिबिलिटी क्रॉप तो हमें चाहिए ही ना. वाइडर अडेप्टिबिलिटी क्रॉप मतलब एक ऐसा क्रॉप होना चाहिए जो दूसरे मैनी मीन्स वो अडेप्ट कर ले. डिफरेंट सीजन्स भी भले आ जाए पर वो देयर शुड बी अ वाइडर adaptability crop which can survive in many situations. Okay. अब थर्ड आता है desirable agronomic characteristics. ये क्या है? desirable agronomic characteristics में हमें क्या डिज़ायर्ड होना चाहिए? टॉल एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायर्ड फॉर फॉडर क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो कि प्लांट को लगते हैं, मीन्स फॉर लाइफ स्टॉक. एंड लाइफ स्टॉक क्या होता है? जो कैटल वगैरह मीन्स जो एनिमल्स खाते हैं खाना. फिर ड्वार्फनेस मीन्स शॉर्टनेस. ड्वार्फनेस मतलब शॉर्टनेस होता है, इज डिजायर्ड इन सीरियल्स सो दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय द क्रॉप फ्रॉम सॉइल सो दैट soil fertility is maintained. So these are some of the desired agronomic characteristics. हम जो डिज़ायर करते हैं वो कि फॉडर क्रॉप में टॉलनेस और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आए, वैसे ही सीरियल्स में ड्वार्फनेस आए. सो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे. हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, चेंज इन मैच्योर ड्यूरेशन, वाइडर अडेप्टेबिलिटी एंड ये. सो इसके आप बस हेडिंग से याद कर लीजिए, फिर उसके बारे में बस नाम ही सजेस्ट कर दे रहा है. सो यहाँ तक हम आज की क्लास में पढ़े. सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और ये सब हम लोग ख़त्म करेंगे. बहुत ईजीली वे में मैं पढ़ा दूँगी. इस नोट्स को आप देख लीजिए और अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. सो thanks for watching. If you have any doubt, please comment down. I will answer it. So thanks for watching and bye.